Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। अचानक तेज आंधी के साथ ही बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, मुजफ्फरनगर, अरवल, सीतामढ़ी, अरवल, जहानाबाद आंधी वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के बगहा, बेतिया, गोपालगंज के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के कारण कई जिलों में अचानक से मौसम में परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को कोरोना का इलाज भी बंद कर दिया। सोमवार को जनरल ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया था। जूडा की इस हड़ताल को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ब्लैकमेल करना बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS में मराठा समुदाय शामिल हो गया है। इसके बाद कम्युनिटी में शामिल लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलेगा। हरिद्वार में हुए कुंभ के आयोजन को कोविड संक्रमण के लिहाज से सुपर स्प्रेडर कहे जाने की चर्चाओं के बीच चार धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब कोरोना फैलने की स्थितियों के मद्देनजर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए चार धाम यात्रा को कुछ चुनिंदा जिलों के लिए खोला जा सकता है, जहां कोविड संबंधी हालात बेहतर पाए जाएंगे। इससे पहले इस साल श्रद्धालुओं की इस यात्रा को रोक दिया गया था और केवल पुजारियों को पूजा अर्चना संबंधी गतिविधियां कर पाने की अनुमति दी गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से मरने वाले वकीलों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उन्होंने इस मदद के लिए पंजाब और हरियाणा के बार काउंसिल को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे 42 परिवारों को दिए जाएंगे। इसको लेकर चंडीगढ़ के लाल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र से लगातार कोरोना वैक्सीन कम मिल रही है। राजस्थान की डिमांड की 1/4 वैक्सीन ही केंद्र बमुश्किल दे रहा है। ऐसे में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो रहा है। इसी बीच वैक्सीन की बर्बादी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप जड़ा है, तो कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। वैसे आंकड़ों में बात करें तो वैक्सीन बर्बादी में राजस्थान टॉप 5 राज्यों में भी शुमार नहीं है। जून माह में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की लॉटरी लग सकती है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसमें न केवल राजनीतिक नियुक्तियां होगी बल्कि कांग्रेस संगठन में भी अटकी नियुक्तियां इसी महीने में होने के आसार हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। नई रणनीति के तहत किसानों की संख्या 3 जून से बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब किसान पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। किसानों से ये भी आह्वान किया जा रहा है कि वे इस बार लंबे समय के लिए तैयारी करके आए। वहीं दूसरी ओर अध्यादेश लागू होने के 1 साल पूरा होने को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे और इस दिन सांसदों और विधायकों के आवास व ऑफिस पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का भी निर्णय लिया गया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को लेकर मंगलवार को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। संदीप सिंह ने इस मामले को खेल जगत के लिए शर्म की बात करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अभी सुशील कुमार पर आरोप तय नहीं हुए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मस्जिद के सामने से गाजे बाजे के साथ बारात निकालने को लेकर दो समुदायों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। घटना टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है। इससे लेकर तनाव की स्थिति को देखते हुए यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नूरपुर गांव में बीते 26 मई को बहुसंख्यक समाज के एक युवक की बारात गाजे बाजे के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, जिसे लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने मस्जिद के आगे गाने बजाने पर आपत्ति जाहिर की थी। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.